हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर वन का अपडेटेड पैटर्न क्या चल रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये समझ जाते हो कि पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सी यूनिट में से नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ कर अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको तैयारी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बहुत आसान भाषा में और जनवरी 2025 में हुए पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए ही आज की क्लास में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2024 में हमारा जो पेपर हुआ है, एक दिसंबर वाला और एक जून वाला, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था दिसंबर वाला पेपर। उनके मल्टीपल शिफ्ट्स के पेपर वन को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और यही लिस्ट निकाली है कि कितने टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, कितने टॉपिक से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या पूरा लेवल पेपर का भी रह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन की तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं, जहां पर आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि स्टूडेंट्स एग्जाम के लेवल के हिसाब से और जो अपडेटेड पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कवर होगा ही, साथ ही 2 से 3 बार आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ रिवीजन भी करवाई जाएगी। पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसके लिए न्यू बैच हमारा 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स से पहले अगर डेमो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर देखेंगे, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। साथ ही रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स भी हमारे पास है। जिन स्टूडेंट्स के जॉब है या डेली लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तो आप इस रिकॉर्डेड कोर्स से देखिए, यहाँ पर आपके थियरी एमसीक्यूज के वीडियो लेक्चर्स, आपकी पीडीएफ नोट्स हैं फुल सिलेबस की, और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं जिसमें कि अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। इसी के साथ अब डिस्कशन पर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम का क्या पैटर्न है उसको समझने के लिए हमने पीवाईक्यूज निकाले। जनवरी 2025 के पीवाईक्यूज को यूनिट वाइज एनालाइज किया। इससे हमने यही एनालिसिस किया है कि पेपर में 40% टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, 40% टॉपिक्स जो हैं, 40% क्वेश्चंस जो हैं, वो हमारे प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है और 60% पैटर्न जो है वो पेपर का चेंज हुआ है। अब एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली हमें चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब ये टॉपिक तो हमारा पुराना ही है, लेकिन इस टॉपिक को पूछने के, इसमें से सवाल बनने के पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। जैसे कि पहले हमें इवैल्यूएशन के टाइप्स में से बेसिक क्वेश्चंस आते थे। अब समय के साथ-साथ इवैल्यूएशन की कुछ नई टेक्निक्स जारी हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कैसे ओल्ड टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन है, उन्हीं टॉपिक्स में ऐड हुए नए और ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़कर जाना है। दूसरा, अगर हम पैटर्न में बदलाव की बात करें, तो वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जनरली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पहले एमसीक्यूज ही पूछे जाते थे। उसके बाद बीच में एक ऐसा समय आया जब आपसे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे। अब ये सवाल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एक नया ट्रेंड आया था जिसमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब ये भी नहीं पूछे जा रहे हैं। बहुत कम क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जो पैटर्न में हुआ है वो यही है कि अब आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को पेपर वन के लिए उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स, जिसमें कि कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनको अरेंज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड सवाल बन रहे हैं। और पैटर्न में एक बदलाव ये भी हुआ है, पहले बेसिक एमसीक्यूज आते थे जिसमें कि आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अब क्योंकि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो ये पैटर्न में जो बदलाव हुआ है ना स्टूडेंट्स, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। आपको
कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ कर के जाना है। कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई टूल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो कैसे काम करता है, कि कोई अगर फीचर, कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड की या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो कैसे काम कर रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ कर जानी है, पढ़ कर जानी है। ठीक है? सो कुछ यूनिट्स आपको बताती हूँ जिसमें कि पुराने पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हाइपोथेसिस टॉपिक सबने पढ़ा है ना? हाइपोथेसिस टॉपिक से पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो ये है कि अब हाइपोथेसिस से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। आईसीटी में से मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन वो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते थे। अब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मेमोरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक है नंबर सीरीज़, आईसीटी का ही नंबर सीरीज़ का टॉपिक है, उसमें से आप लोगों से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पैटर्न में बदलाव हुए हैं, जो कि आपको समझना है। तो अगर आप लोग अभी भी 2020-2021 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग उन्हीं पीवाईक्यूज़ को पढ़ रहे हो, तो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2022, 23 और 24 के पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करें, तभी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इस समय पे जो कॉन्सेप्ट ऐड हुए थे नए, उन्हीं कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा-सा डीप में जाकर के, डिटेल में जाकर के पूछा जा रहा है। क्लियर? सो पैटर्न में मेजर चेंजेस यही हुए हैं कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अभी डीप क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जहाँ से पहले थ्योरी क्वेश्चन्स हमेशा पूछे जाते थे और स्टूडेंट्स थ्योरी ही पढ़कर जाते थे, अब वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स की तरफ को थोड़ा-सा एनटीए का ध्यान जो है वो शिफ्ट हो गया है। पहले जहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन्स आते थे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अब वहाँ पर आप लोगों से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? अब वहाँ पर आप लोगों से मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनकी ट्रिक्स ऑलरेडी भी मैं अपनी लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ और आगे भी हम सिखाते रहेंगे, ठीक है? तो ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप लोग इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें कि कैसे पैटर्न को समझा है, कैसे सीक्वेंस वाली चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी जैसे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग में है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इन पर फोकस करिए। ऐसे जो स्टेप्स और सीक्वेंसेस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस अभी काफ़ी आ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो इसी के साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी हम नोट्स एंड एमसीक्यूज़ आपको देते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये आपको आपका नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, जेआरएफ, इसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका इंटरव्यू दे रहे हो, तो सभी पेपर्स को क्वालीफाई करने में ये हेल्प करेगा। जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके नाम सामने लिखे हैं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस पीडीएफ का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक ही बार फीस देनी है और लाइफ टाइम आप बाकी के एग्जाम्स जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ये जो स्टडी मटेरियल है ना, इसका आप लोग चाहो तो पहले सैंपल भी ले सकते हो ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि किस बेहतर क्वालिटी के एमसीक्यूज़ और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।